नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और इस समय हम लोग राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री रामकृपाल सिंह जी के समीप हैं, जो भारतीय जन फाउंडेशन को संचालित करते हैं और उसकी देखरेख करते हैं। वाकई भारतीय जन फाउंडेशन किन उद्देश्यों को लेकर पूरे भारत में अपनी पैठ बना रहा है और क्या वास्तविकता में भारत के सामने एक चीज आ रही है जहां पर जातियां अब भारतीयता के नाम से जानी जाएं, ये उस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। सर, चूंकि फाउंडेशन आपका भारतीयता से पूरा परिपूर्ण है, तो उस वास्तविकता में उस फाउंडेशन के क्या उद्देश्य हैं, अगर ये जनता को बताएं। भारतीय जन फाउंडेशन का असली उद्देश्य ये है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, मानो मानो एक समान, उपजाति का मिटे निशान। ये जो उपजातियां जैसे क्षेत्रीय भाषाएं की तरीके से उपजातियां बटी हुई हैं, वास्तव में प्रकृति ने जीव जंतु बनाए, पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए और मनुष्य बनाया। हमारी इंसानियत धीरे धीरे जातियों में विभाजित होती गई और हम खंडित होते गए। ये अखंड भारत जो था वो धीरे धीरे सिमटते चला गया। सन 47 में भारत का बंटवारा हुआ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। सन 47 में संविधान ने दलित पिछड़ा सवर्ण के नाम पे इस मानव जात की पहचान दिलाई। समाज ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और हिंदू में भी ठाकुर, पंडित, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र के नाम से पहचान कराई। वास्तविकता हमारी जाति मानव जाति है। हमारा धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। हम सब भारतीय हैं। हमारा एक खून है, एक राष्ट्र है, एक ध्वज है, एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, एक आकाश है, एक पृथ्वी है, एक जल है, एक वायु है, जिसका हम सभी वर्गों के लोग सेवन करते हैं। उसमें तो बंटवारा नहीं है। तो इसलिए हमारी जात में भी कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से भारतीय जन फाउंडेशन ने मांग की थी और उन्होंने इस कदम अपने विचार को बढ़ाने का प्रयास किया है। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जात मुक्त भारत, अशिक्षा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, गरीबी मुक्त भारत, बीमारी मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, संप्रदाय मुक्त भारत के निर्माण करने के लिए ये भारतीय जन फाउंडेशन ने जन जागरण के लिए संगठन की रचना की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 में प्रधानमंत्री की कमान अपने कर कमलों में संभाली है, तब से वो निरंतर समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक माला में पिरोने के लिए राष्ट्रवाद का अलग जगह कर उन्होंने प्रारंभ की है। उन्होंने गरीबी मुक्त करने के लिए सीधे, देश में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। सरकारी सुविधाएं जो गरीबों को नहीं मिलती थी, सीधे प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे गरीबों के खाते में, चाहे शौचालय हो, चाहे आवास हो या अन्य किसान सम्मान निधि हो या अन्य भी सुविधाएं हो, सीधे गरीबों के खाते में डालने का प्रारंभ किया। गरीबी मुक्त का उन्होंने नारा पूरा किया। बीमारी, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसका इलाज कराने के लिए हम सक्षम नहीं थे, ये समाज सक्षम नहीं था, उन्होंने इलाज फ्री किया। गोल्डन कार्ड हर परिवार में अनिवार्य किया, जिससे 5 लाख तक का इलाज फ्री किसी भी जगह मनुष्य करा सकता है। जात मुक्त भारत के लिए भी उन्होंने संकल्प दिया, वचन दिया है कि हम जात मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। हमारी जाति भारतीय है, एक खून है, एक राष्ट्र, एक जाति होनी चाहिए। देश में एक कानून लागू होना चाहिए। लोग बिलबिला रहे हैं उनके अच्छे कर्मों से, लेकिन हम सब संगठित होकर के उनके साथ खड़े रहेंगे और भारत के कल्याण के लिए हम हर संभव प्रयास करते रहेंगे। यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। यही सब योजनाएं भारतीय जन फाउंडेशन की है। भारतीय जन फाउंडेशन का सिर्फ एक उद्देश्य है, जन जागरण करना, देश की कल्याण के लिए सामाजिक कार्य करना, गरीबों के उत्थान करना, समाज हित में सरकारी योजनाओं का सही व्यक्ति, अंत्योदय जो अंतिम पैर पर खड़ा है उस तक पहुंचनी चाहिए, ये कार्य कर। रामकृपाल सिंह जी का कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अब भारतीयों को भारतीयता की तरफ भी ले जाना है और सभी को एक ही शब्द, जिस प्रकार से अमेरिका में अमेरिकन बोले जाते हैं, उसी प्रकार इंडिया में इंडियन बोले जाए। बने रहे प्रो इंडिया टीवी।